वर्चुअल ऑटिज़्म कोई फॉर्मल डायग्नोसिस नहीं है, बल्कि ये तब होता है जब बच्चे स्क्रीन का ओवर यूज़ करते हैं। मोबाइल, फ़ोन, टीवी इन सब को देखने की वजह से बच्चों में ऑटिज़्म जैसे लक्षण आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का सोशल कम्युनिकेशन पुअर हो सकता है, लैंग्वेज स्पीच डिले हो सकता है, अटेंशन पुअर हो सकता है, बच्चे रिपिटेटिव बिहेवियर कर सकते हैं। इस तरह की जो सिम्पटम है जो ऑटिज़्म में है, वो आपको स्क्रीन के ओवर यूज़ की वजह से बच्चे में दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम वर्चुअल ऑटिज़्म कहते हैं। तो वर्चुअल ऑटिज़्म होने से क्या-क्या परेशानी आती है? इसमें हम 5 चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। तो ऑटिज़्म हो या वर्चुअल ऑटिज़्म हो, आखिर पेरेंट्स का क्या कंसर्न होता है? वो क्या चाहते हैं कि बच्चे में परेशानी ना हो? तो 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों में आप देख सकते हैं जिनको ऑटिज़्म है या उस तरह के सिम्पटम हैं। सबसे पहली परेशानी बच्चे का स्पीच या लैंग्वेज डिले। बच्चे बातचीत नहीं कर पाते क्योंकि स्क्रीन के ओवर यूज़ की वजह से वो बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन करते हैं। जो टीवी में सुनते हैं, देखते हैं, वही डायलॉग रिपीट करते हैं, पूरी-पूरी पोएम सुना देते हैं। लेकिन जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आती है, लैंग्वेज की बात आती है, वहाँ पे बच्चे अपनी एज अप्रोप्रिएट जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो पहली प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों का अटेंशन स्पैन पुअर होता है। वो बहुत ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पे अटेंटिव नहीं रहते क्योंकि उनको लगातार स्क्रीन की वजह से ओवर स्टिमुलेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका अटेंशन पुअर हो चुका है। तीसरी डिफ़िकल्टी आती है सोशल इंटरेक्शन का पुअर होना। अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना, ग्रुप बिहेवियर या हम कैसे बातचीत को मेंटेन करें, इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है बच्चों में। इसके अलावा नेम रिस्पॉन्डिंग की प्रॉब्लम। बच्चे का नाम लगातार बुला रहे हैं लेकिन बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट पुअर हो जा रहा है। तो ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो इस तरह के सिम्पटम या लक्षण बच्चे में दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान होते हैं। अब वो आप उसको ऑटिज़म समझिए, वर्चुअल ऑटिज़म समझिए, पर इन सबको कम करने के लिए, इन सिम्पटम्स को कम करने के लिए कुछ ऐसी इफ़ेक्टिव टेक्निक्स की बात करेंगे जिसे यूज़ करके इन बच्चों की ये सिम्पटम्स को कम किया जा सकता है। पहला काम आपको करना है स्क्रीन टाइम को कम करना। स्क्रीन को या तो रिड्यूस कर दें और हो सके तो पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें। अगर बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो हम यही सलाह देंगे कि आप उनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो कर दें, और बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप धीरे-धीरे ग्रेजुअली उसका स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। स्क्रीन की बजाय कोशिश करें कि उसको रियल वर्ल्ड एक्सपोज़र दें, जहाँ पे बच्चा आपसे, आसपास के लोगों से, अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो सके। दूसरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए फेस टू फेस इंटरेक्शन की, और फेस टू फेस इंटरेक्शन करने का सबसे सही तरीका है कि जब हम बच्चे से बात करें तो सेम लेवल पे बात करें। हमारे सामने बिल्कुल बच्चा बैठा हो ताकि उसकी और हमारी जो आई कांटेक्ट है वो सेम लेवल पे हो और वो मैच करे। जब हम सेम लेवल पे बात करेंगे तो बच्चे को हम किसी भी तरह की बातचीत, चाहे तो बुक्स दिखा के, सिंगिंग या कोई भी ऐसा इमोशनल जेस्चर्स बना के उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करें। धीरे धीरे इससे बच्चा आई कांटेक्ट करना सीखेगा और आपसे जॉइंट अटेंशन, जो एक उसका अटेंशन और हमारा अटेंशन, जब हम उससे बातचीत करते हैं उसको मेंटेन कर पाएगा। तीसरा काम ये करना है मूवमेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ा दें, या फ्लो टाइम एक्टिविटीज़ जिसे हम कहते हैं। ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चा लगातार कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा है, तो उससे उसकी हाइपर एक्टिविटी भी अगर है तो कंट्रोल होगी, बच्चा अटेंटिव होगा, उसका जो सेंसरी ओवरलोड है वो भी मैनेज होगा, और बच्चा अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ज़्यादा जुड़ेगा। और इस वजह से मूवमेंट एक्टिविटी जैसे डांसिंग हो गया, स्विंग करना हो गया, जितना ज़्यादा वो अपने बॉडी मूवमेंट को करेगा उतना ज़्यादा वो बॉडी अवेयरनेस उसकी इन्वायरमेंट से होगी। और जैसे सेंसरी टच वगैरह हो गया, ये सारी मूवमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू आप उन्हें करा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए रीडिंग। रीडिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होती है, चाहे वो भले ही 6 महीने का बच्चा क्यों ना, अगर आप उनको पिक्चर बुक दिखा रहे हैं और उस पिक्चर बुक में ऑब्जेक्ट देखने के बाद हम उससे बातचीत करते हैं तो बच्चा उससे कनेक्ट होता है। तो रीडिंग, अगर बड़ा बच्चा है तो उनके साथ आप रीड करो, फिर उस स्टोरी में क्या हो रहा है उसको पॉइंट आउट करना सिखाएं। ऑब्जेक्ट है तो वो काम क्या कर रहा है, जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, बॉय, गर्ल। तो जितना ज़्यादा रीड करेंगे बच्चे के साथ मिलके, उतना ज़्यादा बच्चे में लैंग्वेज और स्पीच का डेवलपमेंट होगा, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होगा। इस तरह से बच्चा आपसे ज़्यादा कनेक्ट होगा, क्योंकि इन बच्चों में सोशल इंटरेक्शन पुअर होता है, वो पीयर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए आपको सिखाना है बच्चे को टर्न टेकिंग बिहेवियर, अपने ग्रुप के साथ बच्चों के साथ कैसे मैनेज करें। उससे पहले ज़रूरी है कि आप बच्चे को ये सिखाएं कि अपनी बारी कब आएगी, उसके लिए डिफरेंट गेम खेल सकते हैं, पिकअबू या ऐसे जिसमें टर्न हो, कोई भी सिंपल गेम खेलें, मेरी टर्न, आपकी टर्न, उसको ये सिखाएं। इससे बच्चे का जॉइंट अटेंशन इंप्रूव होगा, यानी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट, पर्सन या किसी एक एक्टिविटी पे दोनों लोग का अटेंशन साथ में हो, जो उसके साथ काम कर रहा है बच्चा और उसका, दोनों का। इससे बच्चे ग्रुप बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन सीखते हैं। डेली आउटडोर एक्टिविटीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व करना,
जितना ज़्यादा हम बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, बच्चे का सेंसरी इंटीग्रेशन उतना स्ट्रांग होगा, वो पर्पसफुली खेल पाएगा। क्योंकि ऐसे बच्चे ये नहीं बता पाते कि प्रिटेंड प्ले कैसे करना है, या इस तरह के गेम्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसके लिए ज़रूरी है उनको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करने दें नेचर को। वो जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा उनका सेंसरी इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा, और वो बाकी सेंसेस का यूज़ करना भी सीखेंगे। और उसमें जैसे बच्चे का मूड स्विंग हो रहा है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को सेंसरी ओवरलोड है, इमोशनल डिसरेगुलेशन है, ये सारी चीज़ें अगर बच्चा आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो ये धीरे धीरे रिड्यूस होती हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, स्पीक इन शॉर्ट, क्लियर एंड अकॉर्डिंग टू लेवल। इसका मतलब बच्चा अगर बिल्कुल नहीं बोलता, यानी उसमें ये हो सकता है कि वन वर्ड स्पीच है, सिर्फ एक शब्द बोलता है, आओ जाओ इस तरह के, तो उसको इस लेवल से स्टार्ट करेंगे। बच्चे में 2 वर्ड फ्रेजेज हैं, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, इस तरह से 2 शब्द बोलता है, या फिर बच्चा सेंटेंस मेकिंग में है। तो बच्चा जिस लेवल पे है, बातचीत करने के जिस लेवल पे है, उस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा उनसे बातचीत कर सकें। आप अपने आसपास की चीज़ों से उसको दिखाएं और हर ऑब्जेक्ट को जोड़ के उनसे बात करना। अगर आपने कोई चीज़ दिखाई, पानी का ग्लास है, तो ये क्या है? ग्लास है, इससे पानी पीना है, इससे क्या करेंगे? इस तरह से जितना ज़्यादा आप उनको एक्सपोजर देंगे स्पीच का, उतना ज़्यादा उसमें स्पीच डेवलपमेंट होगा। तो जो भी अपने आसपास की चीज़ें उससे कनेक्ट करना बच्चे को सिखाएं, उसके लेवल के हिसाब से, जितना उसका लेवल उसने अचीव किया है या जहाँ तक उससे नहीं आता। सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट जो मैं एक्टिविटी बताऊँगी वो बहुत ज़रूरी है, बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना। दिन भर की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप बच्चे से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। अगर आप उसके कोई 2-3 चीज़ें खाने का ऑप्शन है तो वो क्या खाना चाहता है, या कोई भी एक्टिविटी करा रही हैं तो उसमें आप उनसे पूछें कि बच्चा उन एक्टिविटीज़ में से कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि इस तरह से जो ऑटिस्टिक सिम्टम है बच्चों में, कई बार बच्चे अपने आप पहल नहीं कर पाते, तो उन्हें ये भी सिखाना है। और ये तब होगा जब आप बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे अपने डेली रूटीन के कामों में। तो उनका जो भी रूटीन है आप उसको एकदम स्ट्रक्चर्ड करें, सुबह से लेकर शाम तक की उनकी खाने पीने सोने का, उनकी एक्टिविटी करने का टाइम डिसाइड करें बच्चे से पूछ के, बातचीत करके। और जितना भी दिन भर का डेली रूटीन है उसमें उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सपोज़ घर के काम करते हैं, कुछ सब्जी काट रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में भी बच्चे को इन्वॉल्व करें अपने साथ। तो जितना ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उतना ज़्यादा बच्चे में सोशल कम्युनिकेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बेटर होती जाएंगी। दिन ब दिन आप देखेंगे बच्चे में ग्रेजुअली करने से उनमें कितना डेवलपमेंट होगा। सो अब आपको करना कि अपनी ये जितनी भी स्ट्रेटजी की मैंने बात की, उन सबको बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करें, उनको सिखाएं। धीरे धीरे जो उनके सिम्टम स्क्रीन के ओवर यूज़ की वजह से थे, अक्सर ये शिकायत होती है स्क्रीन बंद कर दिया फिर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो धीरे धीरे ये सारी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो बच्चे में आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में आप और अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी एक्टिविटी को लेकर आप कंफ्यूज हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।